थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। दोस्तों, हम ये सोच करके अपने हर एक दिन की पढ़ाई को, या आप इसको काम करने के सेंस में ले सकते हैं, तो हर एक दिन के काम को ये सोच कर टालते रहते हैं कि अरे ये तो हम कल भी कर सकते हैं, या तो ये चैप्टर या फिर ये पाठ हम कल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करते 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 कुछ दिन बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो जो हम पढ़ने वाले थे अब बहुत सारा इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा सा एक पहाड़ बन चुका है उसका, या फिर उन कामों का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बन चुका है, और अब हमको वो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए लोग कहते हैं थोड़ा ही पढ़ो और रोज़ पढ़ो। इसी पर हम आज आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है, तो सारे गांव वाले उसे पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, आप जंगल के रास्ते से होते हुए जाएंगे, तब आपको जंगल में एक 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातों को मान करके यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं, तो जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो गांव वाले आदमी ने जो बोला हुआ था कि वो 2 फुट का आदमी मिलेगा, तो वो मिल जाता है और वो आकर के राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उस 2 फुट के आदमी से लड़ने के लिए तैयार तो हो गए, लड़ाई भी शुरू कर दी और थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हो गई और राजा जीत भी गए। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ करके आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वो आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वो आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर से जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर के जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। 2 दिन बीते और वो फिर से आदमी आया राजा के सामने और फिर से वो चैलेंज करने लगा, लेकिन अब वो 6 फीट का हो चुका था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया और फिर लड़ाई शुरू हुई और फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वो आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया, लेकिन राजा फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट करके लड़ाई शुरू कर देता है। और लड़ाई के अंत में राजा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, उसका हाथ भी टूट जाता है, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे जान से मार दिया। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है कि जब राजा को बताया गया था कि आपको जो आदमी मिलेगा 2 फुट का, उसको मार दीजिएगा, तब भी राजा ने उसे नहीं मारा, और आगे चल चल के राजा को अपनी ही महानता भारी पड़ गई। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको बिना ख़त्म किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर हम इसको पढ़ाई के सेंस में बात करें, तो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी हम पढ़ाइयाँ करते हैं, जितनी भी सीख लेते हैं, या जो भी कोई हमारी ज़िंदगी में काम होता है, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, उसको हम ये सोच करके छोड़ देते हैं कि अरे हम कल कर लेंगे, कि इतना सही तो है। लेकिन फिर वो एक दिन चल के बहुत बड़ा सर दर्द बन जाता है हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों, अपने काम को तुरंत ख़त्म करना सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।